गाइस व्हाट्सअप जी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पुशअप। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि किस तरह आप बिगिनर लेवल से जो है उसको अच्छी खासी ग्रिप उस पर हासिल कर सकते हैं। तो इसका जो सबसे पहला फेज है अकॉर्डिंग टू मी, वो हम कुछ इस तरह करेंगे कि दीवार के साथ हम जो है हाथ रखेंगे और थोड़ा से गैप में थोड़ी सी दूरी पे खड़े होंगे और इस तरह हम जो है फिर दीवार के साथ अपने चेस्ट को टच करेंगे। जो चीज़ आपने देखनी है वो ये कि आपकी कमर जो है ये बेंड ना हो, ये हिले भी ना, ठीक है। इसको आपने कर लेना है लॉक। ये जो लोअर बॉडी है ये सारी की सारी आपकी लॉक होगी। आपने सिर्फ अपने जो शोल्डर्स हैं यहाँ से मूव करना है और आपने दीवार की तरफ जाना है, ठीक है। इसके अलावा आपकी बॉडी कहीं से भी मूव नहीं करेगी। कुछ इस तरह हम हैंड रखेंगे और बाकी जो हमारे पाँव हैं इनके हम जो है अपना वेट जो है इसके पंजों पर रखेंगे, ठीक है। जब आगे को जाएंगे हम अपनी हील उठा लेंगे और वेट हमारा जो होगा वो हमारे इस तरह पंजे पे होगा और हमने बार बार वही चीज़ कि अपनी जो लोअर बॉडी है वो सारी की सारी लॉक कर लेनी है। इसको आपने हल्का सा भी मूव नहीं करना। ओके जी, अब चलते हैं नेक्स्ट फेज। और ये अब हम कुछ थोड़ी सी बुलंदी कम लेंगे। मतलब पहले दीवार तो हमारे जितने जहाँ तक हम खड़े होते हैं हमारे कंधों के बराबर तक था या थोड़े से हैंड हमारे नीचे थे, लेकिन अब हमने काफ़ी हैंड जो है नीचे। कोई भी चीज़ है, मैं तो जो है इस मशीन और आर्ट का यानी कि सहारा ले रही हूँ, इस पे हैंड रख रही हूँ। आप देख लीजिएगा अपने आसपास कोई भी चीज़ इस तरह की। और एक चीज़ के जिस चीज़ पे आपने पुशअप लगाने हैं वो चीज़ बैलेंस पे हो, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ये अनबैलेंस था थोड़ा सा, तो मैंने इसको उठा के, ऊंची नीची जगह थी तो मैंने इसको बैलेंस पे किया है। तो आपने चूंकि आपकी फुल बॉडी का वेट जो होगा और उसके बाद उस पर प्रेशर होगा, ठीक है। तो इसलिए आपने जिस भी जगह पर लगाने हैं आपने जो है उस चीज़ को बैलेंस पे रखना है और वही चीज़ के आपकी जो बॉडी है लोअर बॉडी बिल्कुल लॉक होनी चाहिए। और अब हम आपको बताएंगे कि इसके साथ साथ आपने मिस्टेक जो मतलब लोग करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ये है पुशअप का मतलब ठीक तरीका कि आपके कंधे जो हैं आपके हाथ जो हैं इसके ऊपर हों, ठीक है, ऊपर हो नीचे हों। लेकिन लोग मतलब जहाँ पे हम लोग गलत होते हैं ये होता है कि हम आगे पीछे होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि पीछे को जाते हैं आगे को जाते हैं। तो ये चीज़ गलत होती है। हमने आगे पीछे को नहीं करना बल्कि हमने ऊपर जाना है और नीचे आना है। हमारे कंधे पूरे पुशअप के दौरान हमारे हाथों के ऊपर हो। कभी वो हाथों के बहुत नज़दीक आ जाएंगे, कभी वो मतलब जाहिर है जब ऊपर जाएंगे तब दूर होंगे। अब अगली चीज़ के हमारे हैंड्स किस जगह पे होंगे, ठीक है। हमारे हैंड्स वाइड होंगे, देन इसका प्रेशर जो है हमारी चेस्ट पे जाएगा। और बेसिकली जो पुशअप है ये अगर हम देखेंगे, वैसे तो ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, लेकिन ये इसका अगर हम मसल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर देना चाहें तो ये जो है हमारा जो चेस्ट का मसल है उसको पंप करने में काफ़ी ज़्यादा यानी कि हमारी फेवर में होता है। लेकिन अगर आप इसको यूँ क्लोज ग्रिप में पकड़ेंगे देन ये आपके फिर प्रेशर जो है न सिर्फ चेस्ट पे बल्कि साथ में जो है ये आपका ट्राइसेप पे, शोल्डर पे, तो इस तरह ये फिर आपका प्रेशर जाएगा। लेकिन ज़्यादातर जो है हम लोग करते हैं वो फिर हम अपने हैंड्स को जो है वो वाइड कर ही करते हैं। मैं ज़्यादातर जो हैंड्स हैं उनको वाइड ही रखती हूँ। मैं ट्राइसेप के लिए जो है पुशअप नहीं करती हूँ, ठीक है। और ये एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग काम आने वाली। और इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट फेज की तरफ। उसके लिए ये है कि हम फिर इससे नीचे ही हाइट लेंगे, ठीक है। इसकी भी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा थी लेकिन अब हम बेंच पे आएंगे, बेंच के साथ करेंगे और उसके लिए भी वही तरीका का, ठीक है। हम पहले ये पास जो डंबल्स वगैरह हैं इनको हटाएंगे। कोई भी चीज़ ऐसी पास ना हो कि आप खुदा ना खास्ता
कभी भी आप अनबैलेंस हो, क्योंकि एक्सरसाइज है और इसके अलावा वेट लिफ्टिंग कुछ भी हो सकता है, आप अनबैलेंस कभी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपके आसपास कोई भी इस तरह की चीज़ ना हो कि अगर आप अल्लाह ना करे गिरें तो आपको चोट लगे। तो इसमें यह है कि आप अपने हैंड्स को इधर कॉर्नर पे रख के भी पुश कर सकते हैं, ठीक है। इसकी मदद से पुश करके ऊपर लेके आ सकते हैं, लेकिन जो है हम करेंगे इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से यही होता है कि हैंड्स जो है इसके ऊपर ही रखते हैं, ठीक है। और वही चीज़ आपकी चेस्ट जो है आपके हैंड्स के दरमियान में आए और अप से डाउन आए और आपकी कमर तो बिल्कुल भी ना हिले, ठीक है। और चलिए इसको, इन तमाम चीज़ों को आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। जो इसका फर्स्ट फेज़ है, पहले 8-10 दिन उसको करेंगे, फिर सेकंड वाले को, फिर थर्ड वाले को इसी तरह 8-10 दिन करेंगे, क्योंकि ये एक लॉन्ग लास्टिंग एक्सरसाइज है। ये ना तो हमने वेट लॉस के लिए करना है इसको, और ना ही हमने इसको वेट गेन के लिए, एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, ठीक है। तो इसको हमने दोनों सूरतों में ही करना है, इसलिए इसको हमने सीखने के लिए जो है टाइम देना। जो चीज़ आपको यानी कि फॉरएवर यूज यानी कि फॉरएवर करनी होती है, उसको आपने बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो इसको करने का तरीका बेस्ट यही है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट। आई होप आपको वीडियो की समझ आ रही होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और जहां से आपको समझ नहीं आ रही आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चलते हैं हम नेक्स्ट फेज़ की तरफ। ये हम जो है कोई स्मिथ मशीन जो है उस पर जो बार होता है उसके साथ हम इसको एंड वाले पॉइंट पे ले आएंगे और इसको हम कुछ इस तरह परफॉर्म करें। जो ये स्मिथ मशीन के साथ हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये वाली प्रैक्टिस जो है आपको हेल्प आउट करती है चिन अप में भी, ठीक है। चिन अप या पुल अप जो भी आप कहें, उसको जब हम परफॉर्म करते हैं तो इस स्मिथ मशीन पे जो है इसका फर्स्ट राउंड था। अब हम इसको थोड़ा सा 1 से 2 पॉइंट ऊपर करेंगे, बल्कि एक एक करके करेंगे, ठीक है ना। 1 पॉइंट ऊपर किया, फिर 8-10 दिन उस पर किया, फिर उसके बाद और ऊपर किया। तो अब इसमें सेकेंड चीज़ जो हम ऐड करेंगे वो है बेंच। आप यहाँ पे दूसरा बेंच जो बड़े वाला होता है वो भी ले सकते हैं, वो अभी थोड़ा सा दूर था, तो इसलिए हम ये जो स्टूल है इसी के साथ इसको परफॉर्म करने वाले हैं। तो वही चीज़ हैंड्स हमारे जो हैं वो रॉड पे होंगे और हमारे पाँव जो हैं वो इसके ऊपर होंगे, और उसके बाद हम अपने हैंड्स की मदद से अप डाउन आएंगे। हमारे हैंड्स की पोजीशन भी वही होगी कि हमारी चेस्ट जो है हमारे हैंड्स के दरमियान में आ रही है, और इसी तरह हमारी कमर जो है वो भी नहीं हिलेगी। और हमारे पाँव जो हैं उनका आप एंगल देख सकते हैं कि अगर हमने मतलब पाँव जो है हम पंजे उठाएंगे, इसके हम हील जो है वो उस पर सारा हमारा वेट होगा। और हैंड्स का एंगल देख लें, अगर हम बाहर की तरफ होगा, अगर हम हैंड्स को अंदर की तरफ करते हैं देन हम इतना मतलब कॉन्फिडेंटली जो है अपना ही वेट जो है वो नहीं पिक कर पाएंगे, वो नहीं लिफ्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट फाइनली फ्लोर पे आएंगे, और लेकिन फ्लोर पे भी हम एकदम से नहीं करेंगे, बल्कि अपने नीज जो हैं उनको बेंड करेंगे और उसके बाद हम जो है उसको परफॉर्म कर। ये चीज़ आपने नहीं करनी है कि आप अपनी यानी कि जो कमर है उसको ला के नीचे टच कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन आपने ये चीज़ जो है नहीं करनी, बल्कि आपके कंधे जो हैं सिर्फ वही नीचे आएंगे और आपका जो शोल्डर वाला जॉइंट है सिर्फ यही मूव कर रहा है। और बाकी पीछे से टांगे उठाना आपके लिए ऑप्शनल है, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। वैसे वो खुद ब खुद ही ऊपर को उठ जाती हैं, अगर आप नीचे टांगे रख के करेंगे तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर आप इनको ऊपर उठा लेते हैं तो भी ऐसा नहीं है। और आपने अपने सर को भी थोड़ा सा ऊपर को उठा के रखना है, क्योंकि कैमरा ऊपर की जानिब से आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा इस तरह मतलब ज़्यादा नीचे को आ रहा है फेस। तो खैर आपने इसको कुछ इस तरह परफॉर्म करने हैं, और इसके बाद हम अपने फाइनल स्टेज की तरफ, फाइनल राउंड की तरफ जाएंगे कि जब हम एक प्रॉपर पुशअप जो है वो उसको लगाएंगे कि अपने हाथ और सिर पंजे हमारे ज़मीन के साथ टच होंगे, ठीक है, कुछ इस तरह। और इसके बाद हमारे जो कंधे हैं, हमारे हैंड्स जो हैं ये हमारे कंधों के ऊपर होंगे, ठीक है। और इस तरह फिर हम आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर भी आप नहीं कर पा रहे, अभी भी आप अच्छे से नहीं मतलब इसको परफॉर्म कर पा रहे, आपको प्रॉब्लम होती है और आपको अभी भी सपोर्ट की ज़रूरत है, देन आपने क्या करना है, देन आपने एक अदद लेना है जनाब रेसिस्टेंस बेल्ट। तो हम अब आपको करके दिखाते हैं रेसिस्टेंस बेल्ट के साथ कि उसके साथ आप किस तरह इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है,
आपने इसको किसी भी मशीन के साथ इस तरह बांध लेना है और इसको ऊपर रखना है, ठीक है। इसका जो पॉइंट है इसको हाइट पे रखना है और इसको आपने इस तरह अपने यानी कि इसके अंदर खुद चले जाना है और इसको आपने अपनी कमर के पॉइंट पे रखना है, यानी कि अपनी ये जो कोल्हे हैं, पेल्विक बोन है हमारी, जो कोल्हे हैं इस बोन के ऊपर इसको रखना है, ठीक है। बेली के अंदर नहीं होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह आप इसको परफॉर्म करेंगे और ये आपको खुद ब खुद ऊपर आने में हेल्प आउट करेगा और इसको आप फिर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और बेल्ट के साथ आपको 4 से 5 दिन, बड़ी हद तक 8 से 10 दिन बस इतना ही करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने आप जो है एक अच्छा खासा ज़बरदस्त किस्म का पुशअप स्टाइल रखते हुए आप बहुत अच्छे पुशअप कर सकेंगे इंशाल्लाह। आई होप गाइस आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।